जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जीवन के महत्व के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय व्यर्थ किए। मानव जन्म परमात्मा की अमूल्य देन है। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। नर्तन बड़े सौभाग्य और पुण्य कर्मों के फल से मिलता है। इसलिए संसार के सभी पदार्थों से जीवन कीमती है। जगत के अन्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों आदि की तुलना में मनुष्य सबसे श्रेष्ठतम प्राणी है। परमात्मा ने यह सारी सृष्टि मानव के लिए ही बनाई है। प्रभु रचना का एक सुंदर और श्रेष्ठतम नमूना मानव है। इस मानव जीवन की जितनी महिमा बताई जाए और गुणगान किया जाए उतना थोड़ा है। अनेक योनियों तथा जन्मों को पार कर नर्तन पाने का अवसर मिलता है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मानव योनि सबसे ऊंची पदवी है। इस शरीर को देवों की नगरी व प्रभु की वरदान माना गया है। यह जीवन बड़ा अमूल्य है। इसका एक एक सांस करोड़ों का है। इस सांस के निकल जाने के बाद इसका मूल्य पता चलता है। एक बार यह जीवन हाथ से निकल गया तो समझो अनेक जन्मों तक, युगों युगों तक घेरे में पड़ गए। जीवन इतना सस्ता नहीं मेरे भाइयों, जितना हम इसे समझते हैं। यह एक सुनहरा मौका है। यदि इस मानव जीवन को न संभाला, इसकी कीमत न जानी, इसे अपने उद्देश्य की ओर न लगाया तो बड़ा अनिष्ट होगा। इससे बढ़कर और विनाश कुछ नहीं हो सकता। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानव जीवन तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का साधन है। मनुष्य देह में ही व्यक्ति अपने स्वरूप को जानकर प्यारे प्रभु तक पहुंच सकता है। परमेश्वर को जानने तथा पाने का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यह जीवन अमूल्य है और महत्वपूर्ण है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। जीना एक कला है। सबको जीना नहीं आता। जीने के लिए विचारों की ज़रूरत होती है। जीवन जब खत्म हो जाता है तब लोगों को जीना आता है। गुजरा हुआ समय मेरे दोस्तों कभी दोबारा वापस नहीं आता। आम आदमी रोता हुआ पैदा होता है और शिकवे शिकायत, चिंताओं, समस्याओं व इच्छाओं की भाग दौड़ में जीता है तथा अंत में पछताता और रोता हुआ दुनिया से विदा हो जाता है। जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला था वह भूल गया है। पशुओं के समान खाना, सोना, विषय वासनाओं आदि में ही उम्र गुजार दी। जो अपने को संभालने, ऊपर उठाने और अच्छे कर्म करने का मौका मिला, उसे गंवा दिया। बुद्धिमान एवं समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय, साधन और शक्ति के रहते अपने को संभाल लेता है। वह जीवन की बुरी संगति, दोषों तथा बुराइयों से हटकर अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है। गीता संपूर्ण जीवन की व्याख्या है। जीवन को कैसे जीना है, जीवन का क्या ध्येय है, यह गीता बताती है। यह जीवन कुरुक्षेत्र है मेरे दोस्तों। इसमें नित्य लड़ाइयाँ, चिंताएं, इच्छाएं, वासनाएं आदि के संघर्ष छिड़े रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संघर्ष, समस्याओं, चिंताओं और इच्छाओं की उलझ में न उलझा हुआ हो। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी लड़ाई के मैदान में हैं। कोई पाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई छोड़ने के लिए परेशान है। कोई भूख से परेशान है तो कोई भूख न लगने से बीमार व बेचैन है। सभी के जीवन में संघर्ष है। जीवन संग्राम बना हुआ है। इस संग्राम में कैसे विजय हुआ जाए, यही जीवन की कला को गीता हमें सिखाती है। गीता जीवन के हर क्षेत्र और पहलू की समस्या का व्यवहारिक, उपयोगी एवं सीधा सच्चा मार्ग बताती है। गीता का संदेश है कि जीवन की समस्याओं, चिंताओं एवं उलझनों से भागना नहीं है,
परंतु जागना है, ज्ञान और ध्येय पूर्वक समस्याओं का समाधान खोजना है। समस्या है तो उसका समाधान भी है। संसार में रहते हुए भागते दौड़ते उलझनों और चिंताओं भरे जीवन के जीते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पाना है। धीरे धीरे उस ओर बढ़ना है, उस परमात्मा की ओर बढ़ना है। ऐसा ही कर्मशील व्यक्ति जीवन संग्राम में विजय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान पूर्वक जीना सिखाया था, इसलिए अर्जुन जीवन संग्राम में सफल हुए। जीवन युद्ध है, अंदर बाहर दोनों जगह युद्ध हो रहा है। इसे जीतना है मेरे दोस्तों। कैसे जीतना है, यह गीता बताती है और सिखाती है। यह गीता का जीवन दर्शन है। जिसने इसे समझ लिया वह भवसागर से पार हो गया। भवसागर से पार होना ही मानव जीवन की सार्थकता है और उपयोगिता है। यही जीवन का महत्व है मेरे दोस्तों।